हाय दोस्तों, स्टडी अड्डा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2017। इसमें हम पहले डीबीएमएस से शुरू कर रहे हैं। डीबीएमएस का पार्ट 1 है। इसके अंदर हम डीबीएमएस के केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द डेटाबेस सर्वर फंक्शन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें पूछा है कि डेटाबेस सर्वर फंक्शन कौन से हैं। तो देखिए, डेटा मैनेजमेंट होता है डेटाबेस सर्वर फंक्शन, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ये भी होता है, कंपाइल क्वेरीज ये देखिए ये नहीं होता है क्योंकि ये क्लाइंट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, क्लाइंट साइड से। इसको हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ क्लाइंट। कंपाइल क्वेरी जो हमारी होती है क्या होती है, फंक्शन ऑफ क्लाइंट्स। ठीक है। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन ये भी होता है। तो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑफ मोर एट्रीब्यूट यूज्ड एज अ प्राइमरी की। देखिए, जब 2 एट्रीब्यूट एक साथ एज अ प्राइमरी की यूज होते हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी ले लें और स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, ठीक है, दोनों को एज अ प्राइमरी एक साथ जब एज अ प्राइमरी की यूज करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट की। कंपोजिट की देखिए, कैंडिडेट की, फॉरेन की, अल्टरनेट की और कंपोजिट की सबके बारे में अलग अलग वीडियो लेक्चर हमने बना के प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, कंपोजिट की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ क्लाइंट। देखिए, अभी हमने क्या बात किया था, फंक्शन ऑफ डेटाबेस। अब हम बात करेंगे कि इसमें से कौन फंक्शन ऑफ क्लाइंट नहीं है। देखिए, कंपाइल क्वेरी फंक्शन ऑफ क्लाइंट है, रिसीव क्वेरीज ये भी फंक्शन ऑफ क्लाइंट है, रिजल्ट फॉर्मेटिंग एंड प्रेजेंटेशन, रिजल्ट जो भी आता है उसको फॉर्मेट करके प्रेजेंटेशन करना ये भी फंक्शन ऑफ क्लाइंट है। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन जो है डेटाबेस फंक्शन ऑफ डेटाबेस है, तो ये नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर बी होगा, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। थर्ड देखते हैं। इज ए स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर दैट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक whenever the data in the table is modified। देखिए क्या कर रहा है, जब भी डेटा के अंदर टेबल को मॉडिफाइड करते हैं तो कौन सा स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर है जो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। तो देखिए, प्रोसीजर ये तो हो नहीं सकता। प्रोसीजर देखिए ये सेल्फ कंटेंट सब प्रोग्राम होता है जो कि सम स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर प्रोसीजर तो गलत हो गया। ठीक है, अब आते हैं ट्रिगर पे। देखिए, ट्रिगर का क्या काम होता है, ट्रिगर एक्चुअली वो कोड होते हैं जो ऑटोमेटिकली इन्वोक होते हैं जब भी कोई स्पेसिफिक कंडीशन होता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा है, स्टोर प्रोसीजर ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ट्रिगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ यूटिलिटी ऑफ डीबीएमएस आर। हाँ, इसमें बताना है कि डीबीएमएस के कौन कौन सी यूटिलिटी हैं। देखिए, लोडिंग है, ठीक है, बैकअप लेना ये भी है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन ये भी है, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन ये डीबीएमएस का यूटिलिटी नहीं है। हम डीबीएमएस के अंदर प्रोसेस नहीं करते हैं, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं करते हैं कि ऐसे प्रोसेस, पहले ये प्रोसेस होगा फिर ये प्रोसेस होगा फिर ये प्रोसेस होगा, ये डीबीएमएस के अंदर नहीं आता। तो हमारा आंसर क्या क्या होगा, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट, allows individual row operation to be performed and a given result set or on the generated by a selected statement। देखिए, ये पूछ रहा है कि इन 3 ऑप्शन में से कौन से ऐसा है प्रोसीजर जो कि रो ऑप्शन को अलाउ करता है। देखिए, ट्रिगर क्या करता है, ट्रिगर ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड होता है। अभी हमने ट्रिगर का जस्ट इसके पहले ही बताया था कि ट्रिगर का काम क्या होता है। ठीक है, मतलब जो कोड होता है वो ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है जब भी कोई स्पेसिफिक कंडीशन होता है। अब प्रोसीजर का भी काम बताया था, तो प्रोसीजर और ट्रिगर तो नहीं होंगे। अब या तो कर्सर होगा या तो नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, कर्सर का क्या काम है, देखिए कर्सर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। जब कोई स्क्वेल स्टेटमेंट प्रोसेस होती है तब ऑरेकल एक मेमोरी एरिया क्रिएट करता है। ठीक है, ऑरेकल के अंदर जब भी कोई स्क्वेल स्टेटमेंट प्रोसेस होती है तो ऑरेकल जो है एक मेमोरी एरिया क्रिएट करता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट एरिया। ठीक है,
इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट एरिया। ठीक, और कर्सर का क्या काम होता है, कर्सर को अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कर्सर इज ए पॉइंटर टू दिस कॉन्टेक्स्ट एरिया। ठीक है, कर्सर जो है इस कॉन्टेक्स्ट एरिया को क्या करता है, पॉइंट करता है। ठीक है, एंड और क्या करता है, एंड कर्सर कंटेंट ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज नीडेड टू प्रोसेस द स्क्वायर स्टेटमेंट इट कंटेन। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, दिस कॉन्टेक्स्ट एरिया इज अ मेमोरी रीजन इनसाइड द प्रोसेस ग्लोबल एरिया और पीजीए। ठीक है, ग्लोबल एरिया या पीजीए इसी को कॉन्टेक्स्ट एरिया को ही कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, अलाउ इंडिविजुअल रो ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ गिवन रिजल्ट सेट और ऑन द जनरेट बाय सिलेक्टेड बाय अ सिलेक्टेड स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, कर्सर। कर्सर ये जो अलाउ करता है इंडिविजुअल रो ऑपरेशन को, वो भी कौन सा कर्सर, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट कर्सर जो है अलाउ करता है आपका इंडिविजुअल रो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, कर्सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड। देखिए, जो डेटा प्रोसेस हो चुका है उसको हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन। रॉ डेटा क्या होता है, वो अभी प्रोसेस नहीं हुआ रहता है। ठीक है, तो जो प्रोसेस हो सकता है, मतलब जैसे हमने कुछ दिया, ए की वैल्यू डिफाइन कर दी 1, बी की वैल्यू डिफाइन कर दी 2, तो ये अभी ये क्या है, रॉ डेटा है। अब ए प्लस बी, इसके अंदर 1 प्लस 2 डाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया क्या, प्रोसेस डेटा, और इसके बाद क्या आ जाएगी आपकी इंफॉर्मेशन। तो प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछा है, इज ए यूटिलिटी टू कैप्चर अ कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ सर्वर एक्टिविटी एंड प्रोवाइड ऑडिटिंग कैपेबिलिटी। देखिए, हमें ये पता करना है कि इन चारों में से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि सर्वर को ऑडिटिंग कैपेबिलिटी देता है, या जो कि जो भी सर्वर पे एक्टिविटी होती है उसको रिकॉर्ड करके डेटाबेस को ऑडिटिंग कैपेबिलिटी देता है। ठीक है, देखिए, तो एसक्यूएल सर्वर प्रोफाइल का क्या काम होता है, ये जो एक प्रोफाइल बनाता है। ठीक है, और उससे पहले हम एसक्यूएल सर्वर को सेटअप करते हैं और विजार्ड के अंदर ये सब चीजें होती हैं। तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारे पास बचता है एसक्यूएल सर्वर सर्विस मैनेजर। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, जो सर्विस मैनेजर होता है वो क्या करता है, जितने भी सर्वर पे एक्टिविटी होती है उनको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करके एक जगह उनका डेटा रखता है और जो भी डीबी है उसको ऑडिटिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आंसर क्या होगा, एसक्यूएल सर्वर सर्विस मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा आइटम ग्रुप टुगेदर फॉर स्टोरेज पर्पज आर कॉल्ड। ये तो सिंपल क्वेश्चन, रिकॉर्ड। ठीक है, कंटेन्स डेटा असिस्टिंग डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑपरेशनल डेटाबेस कंटेन्स डेटा असिस्टिंग डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेशनल डेटाबेस का क्या काम होता है, ये जो डे टू डे एक्टिविटी होती है उसको ऑर्गेनाइज करता है, पूरा असिस्टिंग करता है उसको, उसकी देख रेख करता है। कंट्रोल डेटाबेस, स्ट्रैटेजिक डेटाबेस और सिक्वेंशियल डेटाबेस ये काम नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑपरेशनल डेटाबेस।